आज हम लोग पनीर लबाबदार बनाने जा रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं पनीर लबाबदार बनाने के लिए हम लोग को किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। पनीर लबाबदार बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में 3 से 4 टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल ले लें। उसमें 2 क्यूब बटर डालें। और जब ये अच्छी तरह गर्म हो जाए तो इसमें 2 टेबल स्पून खड़ा जीरा डालें। 5 से 6 लहसुन की कली और 2 छोटा अदरक डालें। फिर उसमें 4 मिर्चा काट कर डालें। 3 मीडियम साइज की प्याज काट कर डालें। दो तेज पत्ता डालें। 3 से 4 लौंग डालें। 3 से 4 छोटी इलायची डालें। थोड़ा सा दालचीनी डालें। अब इसे 2 से 3 मिनट अच्छे से चला लें। फिर इसमें 3 मीडियम साइज की टमाटर काट कर डालें। थोड़ी सी धनिया पत्ती डालें। 3 से 4 खड़ा लाल मिर्च डालें। दो टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च, थोड़ी सी हल्दी पाउडर और 1 टेबल स्पून नमक डालें। और फिर इसमें 15 से 16 काजू जो पानी में डुबा कर रखे थे उसे इसमें डालें। और इसे अब 2 से 3 मिनट अच्छी तरह चला लें। फिर इसमें थोड़ी सी पानी डालें और अच्छे से इसे चला लें। अब इसे ढककर 3 से 4 मिनट छोड़ दें। इसमें से तेज पत्ता और दालचीनी निकाल लें। और इसे एक बॉल में निकाल कर इसे ठंडा होने के लिए रख दें। पैन में 3 से 4 टेबल स्पून तेल लें और 1 छोटा कैप्सिकम काट कर डालें। इसे अच्छी तरह फ्राई करके एक बॉल में निकाल लें। फिर उसी पैन में 3 से 4 टेबल स्पून तेल लें और पनीर को फ्राई कर लें। इसमें 1 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च डालें और
थोड़ी सी हल्दी और नमक डालें। जब ये पनीर अच्छी तरह फ्राई हो जाए तो इसे एक बाउल में निकाल लें। अब जो मसाला हमने ठंडा होने के लिए रखा था उसे एक जार में डालकर पीस लें। अब इसे पीसने के बाद छन्नी से इस ग्रेवी को छानकर निकाल लें। अब एक पैन में 3 से 4 टेबल स्पून तेल लें और उसमें 1 टेबल स्पून जीरा डालें। अब इसमें 2 बारीक मीडियम साइज प्याज काट कर डालें। और इसे अच्छे से चला लें। जब ये प्याज थोड़ी ब्राउन हो जाए तब इसमें 2 से 3 हरी मिर्च काट कर डालें। इसमें अब 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करें। जब ये अच्छे से भुना जाए तो इसमें थोड़ी सी हल्दी और 1 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च डालें। दो टेबल स्पून धनिया पाउडर डालें। 1 टेबल स्पून नमक डालें। अब थोड़ी सी पानी डालकर इसे अच्छे से चला लें। इसमें जो कैप्सिकम आपने फ्राई किया था उसे बारीक काट लें और इसमें डालें। थोड़ी सी पानी डालकर इसे अच्छे से चला लें। अब आपने जो ग्रेवी पीस कर रखा था उसको इसमें डालें। अब इसे ढककर 5 से 7 मिनट छोड़ दें।
देखिए आपका ग्रेवी रेडी हो गया है। अब इसमें जो आपने पनीर फ्राई किया था उसको इसमें डालें। अब इसमें 2 टेबल स्पून चीनी डालें। टेबल स्पून गरम मसाला डालें। और 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी डालें। अब 1 से 2 बड़ा क्यूब पनीर को कद्दूकस कर डालें। अब इसे थोड़ी देर ढककर छोड़ दें जब तक ग्रेवी थिक नहीं हो जाता। देखिए आपका पनीर लबाबदार रेडी हो गया है। अब इसे एक बाउल में निकाल लें। अब इसके ऊपर 2 क्यूब बटर डालें। और लास्ट में अमूल का क्रीम डालें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।